नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है सभी का हमारे शाम के सच्चे वीडियो में। अभी 8 बजे काफी सारी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ओटीपी सत्यापन बंद होगा, अब पोशार कैसे बटेगा, इसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी है। इसी के अलावा 12,000 रुपए पर अंतिम मुहर। जी हां बहनों, अंतिम बात क्या बोली गई है 12,000 रुपए पर, इस पे क्या बातें आई है वो सारी जानकारी देने वाला हूं। कब से आपको 12,000 रुपए मिल सकता है। इसी के अलावा केंद्र कब से खुलेंगे, केंद्र खुलने को लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, इसको लेकर सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आज का वीडियो काफी सारी खुशी, काफी सारी बड़ी जानकारी आपको देने वाला है। और इसी के अलावा अब आपको क्या 40 किलोमीटर दूर जाकर ड्यूटी करनी होगी। अपने घर से 40 किलोमीटर दूर जाना होगा और वहां पर आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। इसको लेकर एक बहुत बड़ा आदेश आया है, जिसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो यहां पर आज के इस वीडियो में काफी सारी खुशखबरी, काफी सारी बड़ी जानकारियां और काफी सारी डराने वाली भी खबर है। तो सारी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। जल्दी जल्दी इस वीडियो को 2000 लाइक कर देना। लाइक करने कोई पैसा नहीं लगता है, आपने एक बार लाइक का बटन दबाया, आपको सारी बड़ी अपडेट एक ही जगह मिलती जाएंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। एक एक करके सारी जानकारी देने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको सारी आंगनवाड़ी आज तक सच्ची खबरें मिलती रहें। अब यहां पर सबसे पहली जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव ड्यूटी बनी चुनौती। अब यहां पर किस तरीके से एक चुनाव ड्यूटी आंगनवाड़ी के लिए चुनौती बन गई है और आगे भी बन सकती है, इसको लेकर यह अपडेट है। तो यहां पर पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी ऐसी लग गई है कि वह परेशानी में पड़ गई हैं। वह समझ नहीं पा रही हैं कि करे क्या। मंगलवार के ड्यूटी लेटर मिलने के बाद उनके होश उड़ गए। इनमें से कई को ड्यूटी के लिए 30 से 40 किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ेगी। अभी तक इनकी ड्यूटी गांव के ही मतदान केंद्रों पर लगती थी। इस पर जिम्मेदारियों का निर्वहन वे आसानी से करती थी। इस चुनाव के नए नियम ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। तो यहां पर यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आगे भी ये परेशानी आएगी, इस तरीके की बातें भी लिखी हैं। 30 से 40 किलोमीटर दूर जाकर उनको अपनी ड्यूटी करनी होगी। बलिया खबर निकलकर सामने आ रही थी। अब अगर आपकी भी ऐसी कोई ड्यूटी लगी है या फिर आगे लगती है, तो आप कमेंट में जानकारी दे सकती हैं। हम इस पर सारी अपडेट आपको आगे की बताते जाएंगे। अगली जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है ओटीपी सत्यापन को लेकर है, और इसके बाद सीधे मैं राष्ट्र की जानकारी की तरफ बढ़ूंगा, केंद्र खुलने की जानकारी की तरफ बढ़ूंगा। तो जिले में पोशार का ओटीपी सत्यापन नहीं करने वाली 3 आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय बंद कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद क्या चीजें हुई हैं, किस तरीके से ओटीपी सत्यापन बंद करने को लेकर जानकारी निकलकर सामने आई है, इसमें सारी अपडेट देने वाला हूं। यहां पर आंगनवाड़ी का नाम लिखा है कि कौन कौन सी आंगनवाड़ी हैं जिनकी मानदेय सेवा बंद कर दी गई है, और कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होने पर इन्हें चयन मुक्त करने की हिदायत भी दी गई थी। तो यहां पर ये सारी बातें हुई थी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो है ICDS रीना कुमारी ने बताया कि मदनपुर देव एवं ओबरा प्रखंड के आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभुक के पोशार की ओटीपी सत्यापन की समीक्षा की गई, तो पाया गया कि सेविका बसंती देवी ने 22 ओटीपी में एक भी लाभुक का ओटीपी का सत्यापन नहीं किया। वहीं सेविका मंजू देवी के द्वारा 44 ओटीपी में एक भी लाभुक का ओटीपी का सत्यापन नहीं किया गया। ओबरा की सेविका शीला देवी के द्वारा 43 ओटीपी में मात्र 2 ओटीपी का सत्यापन किया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से सारी चीजें चल रही थी। आंगनवाड़ी का मानदेय रोका गया और उनकी जो ड्यूटी है वो बंद करने की बात कही गई, जिसके बाद आंगनवाड़ी बहनों ने धरना वगैरह दिया, और धरने का रिजल्ट निकलकर सामने आया है कि अभी सिर्फ एक प्रदेश में ये चीजें एक्सेप्ट हुई है कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत है और सॉफ्टवेयर अभी फिलहाल बंद किया जाएगा। लेकिन और प्रदेशों में सारी दिक्कतें अभी चल रही हैं। आगे अगर इसमें कुछ होता तो मैं बता दूंगा। पोशार जिस तरीके से बटेगा उसकी जानकारी मैं दे दूंगा। अभी फिलहाल सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से जो दिक्कतें आंगनवाड़ी को आ रही हैं, तो उस वजह से उनको चेतावनी वगैरह दी गई है। बाकी अगर सॉफ्टवेयर फेलियर है तो खुद देखना चाहिए विभाग को कि वो क्या कर रहे हैं। अगर उनकी गलती है तो उसकी सजा आंगनवाड़ी बहनों को ना दें। फिलहाल एक प्रदेश में ये चीजें बोली गई थी कि बंद होगा, बाकी और प्रदेशों से खबरें ऐसी कोई निकलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन आंगनवाड़ी बहनें जो हैं उन्होंने धरना वगैरह दिया था। अगली जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके से केंद्र खुलेंगे इसको लेकर जानकारी है। अब यहाँ पर इसको लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, केंद्र खुलने को लेकर, बंद करने को लेकर। तो इसको लेकर सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। यहाँ पर कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है, लेकिन अब तक आंगनवाड़ी केंद्रों को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। इसका झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन ने कड़ा विरोध कराया है। यहाँ पर एसोसिएशन ने इस विषय में समाज कल्याण निदेशक से हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि निदेशक ने कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहेंगे या ऊपर के पदाधिकारियों का आदेश है। एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष बाल मुकुंद सिन्हा ने आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। केंद्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों
बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, नाश्ता खिचड़ी दी जाएगी, लेकिन ना तो मास्क दिया जा रहा है, ना ही सैनिटाइजर दिया जा रहा है। सवाल उठाया कि क्या आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका को कोरोना नहीं होगा? तो यहाँ पर इस तरीके से केंद्र खुले रहेंगे, केंद्र बंद नहीं होंगे। बाकी जहाँ के केंद्र बंद हैं उन पर भी खोल के सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा, तो उनको भी खोल खोल के सारी चीजें होंगी। बाकी सभी केंद्र अभी बंद नहीं है, जो बंद है वो भी खोल खोल के उन पर जो कार्य होगा वो किया जाएगा। बाकी फिलहाल वो केंद्र बंद रहेंगे। 30 अप्रैल के बाद देखेंगे कि क्या अपडेट आती है। उसमें अगली अपडेट जो आ रही है, किस तरीके से आपको 12,000 रुपए की राशि मिलेगी, इस पर किस तरीके से अंतिम मुहर लगी है। यहां पर ये बहुत बड़ी अपडेट है जो निकलकर सामने आ रही है। यहां पर कोविड-19 संकट के दौरान कड़ी मेहनत के प्रोत्साहन के रूप में महाराष्ट्र के 65,000 कर्मियों का वेतन बढ़ाया जा सकता है। जी हां बहनों, एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं उनको अभी कितना वेतन मिलता है। और यहां पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने उनकी वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। अंतिम रूप यहां पर इसको दे दिया गया है, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जिस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो आशा कर्मियों के मासिक वेतन में 2,000 रुपए की वृद्धि होगी। कोविड-19 संकट के दौरान आशा कर्मियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी का काम सौंपा गया है। राज्य सरकार अब उन्हें उनके काम के लिए प्रोत्साहन देने की योजना भी बना रही है। 12,000 रुपए मानदेय यहां पर इन बहनों का हो जाएगा। अगर इनका होता है तो आंगनवाड़ी के मानदेय में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ने की उम्मीद है। यहां पर 12,000 रुपए मानदेय को अंतिम रूप दे दिया गया है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। अगली जानकारी जो आ रही है, यहां पर अगर आपकी भी बेटी है तो आपको 15,000 रुपए मिल सकते हैं। कन्या सुमंगला योजना के शुभारंभ के दौरान जारी प्रेस रिलीज के जरिए सीएम ने बात कही है। योजना के तहत लड़कियों को उनके जन्म के समय से लेकर 6 चरणों में तब तक 15,000 रुपए दिए जाएंगे जब तक वे इंटरमीडिएट लेवल पर दाखिला नहीं ले लेती हैं। तो यहाँ पर यह भी एक अच्छी खबर है। पोशार किस तरीके से मिलेगा, ओटीपी सत्यापन बंद होगा, इसको लेकर मैंने आपको जानकारी दे दी। केंद्र खुलेंगे, किस तरीके से केंद्र खुलेंगे इसको लेकर भी मैंने आपको जानकारी दे दी। किस तरीके से 12,000 रुपए की राशि मिलेगी इसको लेकर भी मैंने जानकारी दे दी। 15,000 रुपए अगर आपकी बेटी किस तरीके से मिल सकते हैं इसको लेकर भी मैंने जानकारी दे दी। सारी बड़ी अपडेट अभी तक की मैंने आपको दे दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय। आप सभी का दिन शुभ रहे।